कड़ी पर कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। दोस्तों, हमारे भारत देश के किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो उनको रिजल्ट है वो मन मुताबिक मिल नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों जिस दिशा में उनको मेहनत करनी चाहिए वो दिशा उनको मिल नहीं पाती। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी के बारे में बताऊंगा। उन वैरायटी को अगर आप अपने खेत में लगाते हो तो आपको रिजल्ट और उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग में। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको नई नई जानकारियों की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज का टॉपिक मक्के की फसल से संबंधित रहने वाला है। मैं आज आपको मक्के की 3 ऐसी वैरायटी बताऊंगा। अगर आप उन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और उन वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगी। किसान भाइयों, क्या आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज आपके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मक्के की कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी बताऊंगा। अगर आप उन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो वो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूं। हमारे देश में मुख्य रूप से 2 प्रकार की खेती की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर है परंपरागत खेती। परंपरागत खेती के अंतर्गत वे किसान आते हैं जो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर ये सब की फसलें अपने खेत में लगाते हैं। अगर आप इन फसलों को अपने खेत में लगाते हो तो आप परंपरागत खेती के अंतर्गत आते हो। परंपरागत खेती वे हैं जो हमारे बाप दादा बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और इस खेती में आपको लिमिटेड पैसा है और कम पैसा इस खेती में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात करें अगर हम दूसरी खेती की, तो दूसरी खेती में जैसे सब्जी वर्गीय फसलें, मसाला वर्गीय फसलें और औषधीय वर्गीय फसलें, इन इस प्रकार की खेती में आपको मोटा पैसा देखने के लिए मिलेगा या ज्यादा पैसा आपको इस खेती के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो उत्पादन है, उत्पादन भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। भारत देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े किसान हैं, करोड़पति किसान हैं, लखपति किसान हैं, वे सब इन्हीं इसी प्रकार की खेती को करते हैं। या वो सब्जी वर्गीय फसलों को लगाएंगे, या वे मसाला वर्गीय फसलों को लगाएंगे, या वे औषधीय वर्गीय फसलों को लगाएंगे और इन फसलों से अच्छा और मोटा मुनाफा प्राप्त करते हैं। मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको एक अच्छे हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको खेत की तैयारी अच्छी करनी है। खेत की तैयारी में आप पलेवा करने के बाद खेत की जुताई करें, जिससे खेत में जितने भी खरपतवार होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप खेत में रोटावेटर चलवा सकते हैं। खेत में रोटावेटर चलवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो पुरानी फसल है उसके जो अवशेष हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे और जो खाद होती है वो जो अवशेष हैं वो खाद का काम करेंगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे खाद की मात्रा की और अच्छे खाद के चयन की। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप अपने खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल ही डालें। ऑर्गेनिक मटेरियल में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद अपने खेत में डालें। अगर इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक मटेरियल आपके पास उपलब्ध हैं तो आप उनको अपने खेत में डालें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हरी खाद को भी अपने खेत में डाल सकते हैं। हरी खाद में आप ढैंचा, बरसीम, सनई इनका, या आप चाहें तो मूंग की जो फसल है मूंग की हरी खाद को अपने खेत में डाल सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको खेत में ढैंचा या मूंग को खेत में बो देना है। इसके बाद आप को इसकी जो फसल है उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होने देना है। जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज आ जाए, जब आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाए, फिर आप इसे अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलवा दें। यह खाद आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगी, उत्पादकता को बढ़ाएगी और मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाएगी और आपकी जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार में आप जो बीज हैं, आप अगर बीज बाहर से लाएं या बाजार से लेकर आएं
तो आपको बीजों को उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के बीजों का चयन कर रहे हैं खेत में लगाने के लिए, तो आप बीजों को अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे खेत में खरपतवार के मैनेजमेंट की। खरपतवार के मैनेजमेंट के लिए आप समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई करते रहें। आपके खेत में आपको जो भी नया खरपतवार दिखे या गाजर घास, मोथा या दूब घास को कुछ भी दिखे, तो आप उसे हाथों से निकालकर खेत से बाहर फेंक दें। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे उन्नतशील किस्मों की। उन्नतशील किस्मों में सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है वो है पायोनियर की 3396 वैरायटी। यह एक हाइब्रिड वैरायटी है और यह 100 से 110 दिन में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी जो भुट्टा है उसकी जो चमक है बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी और भुट्टे के अंदर जो दाना है वो मोटा और सुडौल आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है पायोनियर की P3502 वैरायटी। इस हाइब्रिड वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके जो भुट्टे हैं उनकी चमक बहुत अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी और इसका उत्पादन भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। यह वैरायटी 95 से 100 दिनों के अंदर पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में जो दाने हैं आपको भारी देखने के लिए मिलते हैं और इसका जो भुट्टा है आपको बेलनाकार देखने के लिए मिलेगा। तीसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है पायोनियर की 3501 वैरायटी को भी आप अपने खेत में लगा सकते हो। चौथे नंबर की जो वैरायटी है वो है देकाल्व की 9126 वैरायटी। आप इस वैरायटी को भी अपने खेत में लगा सकते हो। इस वैरायटी का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी की। सबसे आखिरी नंबर पर जो वैरायटी है वो है पायोनियर की P3401 वैरायटी। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वैरायटी में जब वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो रही हो और भुट्टे में दाना अच्छा बन रहा हो, अगर आप उस समय पर सिंचाई नहीं करते हो तो आपके उत्पादन में कमी देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप इस वैरायटी को लगाइए। इस वैरायटी से आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। बात करें दोस्तों अगर हम खरीफ सीजन की, तो खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी P3401 वैरायटी है और इस वैरायटी को पूरी तरह से तैयार होने में 100 से 120 दिन का समय लग सकता है।